ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 19वां और 20वां अध्याय। हिरण्याक्ष वध की कथा। करत पात कनचार धरी वराह अवतार हरि हरयो भूमि को भार। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, भगवान वराह जी ने श्री ब्रह्मा जी की जब प्रिय स्तुति सुनी तब प्रचंड रूपधारी वराह ने गदा धारण की और उस दैत्य हिरण्याक्ष से बलपूर्वक घोर युद्ध करने लगे। शनय शनय उस दैत्य हिरण्याक्ष का बल विलीन होने लगा। मुख की कांति मलिन हो गई और वराह भगवान की गदाओं के प्रहार से शरीर में से रुधिर बहने लगा। हिरण्याक्ष ने बहुतेरी माया चलाई, किंतु मायापति भगवान के समक्ष क्या उसकी माया चल सकती थी। जब परस्पर गदा युद्ध करते करते सायंकाल होने आई तब देवता गण भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप शीघ्र इस असुर का विनाश कीजिए, क्योंकि दिन की अवधि समाप्त होने वाली है। आप इसको अब क्यों खेल खिला रहे हैं? इसको तो अब मार देना ही अच्छा है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तब फिर भगवान वराह जी ने अपने सम्मुख स्थित दैत्य हिरण्याक्ष को एक गदा मारी और उस दैत्य ने भी शीघ्र ही क्रोधित होकर भगवान वराह पर अपनी गदा ऐसी चलाई जिससे भगवान की गदा हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी और वे निशस्त्र हो गए। यह तो बहुत ही अद्भुत घटना हुई। वराह भगवान के हाथ से गदा गिर जाने से हाहाकार होने लगा। तब देवताओं को निर्भय करने तथा असुर के संहार के लिए भगवान ने चक्र धारण किया। उस दैत्य ने चक्र धारण किए हुए अपने आगे स्थित हरि को देखकर क्रोध में आकर वराह भगवान पर गदा का प्रहार किया। तब वराह जी ने अपने वाम पाद ही से उस दैत्य की गदा भूमि पर गिरा दी और उसका उपहास करते हुए बोले, हे दैत्यराज, तुम यदि मुझको जीतना चाहते हो तो आयुध उठाओ। मैं निशस्त्र शत्रु को कदापि मारना योग्य नहीं समझता। ऐसा सुनकर वह हिरण्याक्ष दैत्य लज्जित होता हुआ शीघ्र पृथ्वी से अपनी गदा उठाकर भगवान को मारने लगा, किंतु दैत्य की गदाओं का प्रहार भगवान वराह पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं कर सकता था और उस दैत्य का व्यर्थ परिश्रम जाता था। तब उस दैत्य ने त्रिशूल हरि भगवान पर छोड़ा। भगवान हरि ने उस प्रकाशमान शूल को अपने चक्र से काट दिया। तब क्रुद्ध हुए उस दैत्य ने अपनी दृढ़ मुट्ठी बांधकर हरि भगवान के वक्षस्थल स्थल पर प्रहार किया और फिर ऐसी माया दिखाई कि मानो लोगों को घोर प्रलय सा हो रहा है। प्रचंड वायु बहने लगी, बिजलियां चमकने लगीं, मेघ घनघोर शब्द करने लगे तथा चारों ओर से पाषाण वृष्टि होने लगी। हे विदुर जी, इसके पीछे उस असुर की प्रचंड माया से गगन मंडल में सूर्य आदि ग्रह एवं समस्त नक्षत्र आदि अंधकार में विलीन हो गए और रुधिर, पीव, विष्ठा, मूत्र आदि की प्रबल वर्षा होने लगी। पर्वतों के समूह डगमगाते हुए दिखाई देने लगे। अनेकों राक्षसियां अस्त्र शस्त्र धारण कर नग्न हुई दिखने लगी। इधर उधर से मारो मारो, पकड़ो पकड़ो आदि भयानक शब्द सुनाई देने लगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इस प्रकार आसुरी माया को देखकर भगवान वराह जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस माया को नष्ट कर दिया। तब दीति का हृदय कंपायमान होने लगा तथा उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। उस दैत्य ने अपनी की हुई माया नष्ट हो जाने पर फिर भगवान वराह जी को एक घूंसा मारा। उसी समय क्रोधित होकर वराह जी ने मुट्ठी बांधकर उस हिरण्याक्ष दैत्य की कनपटी पर एक घूंसा मारा कि जिससे वह दैत्य घूमता हुआ भूमि पर जा गिरा। उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मुंह से रुधिर
चूने लगा और उसी क्षण उसकी मृत्यु भी हो गई। तब ब्रह्मादि वहां आकर भगवान वराह की स्तुति गान करने लगे और पृथ्वी पर पड़े हुए उस दैत्य को देखकर उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसी सुलभ्य मृत्यु कौन सत्पुरुष प्राप्त कर सकता है। इस दैत्य का भाग्य कितना प्रशंसनीय है कि जिन सच्चिदानंद पर ब्रह्म का योगी जन योग समाधि द्वारा निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु के कर कमलों से और स्वयं भगवान विष्णु के मुखारविंद का अवलोकन करते करते इस दैत्य ने अपनी देह त्यागी है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान वराह जी ने उस हिरण्याक्ष दैत्य को बालकों के खेल के समान खेल खिलाते खिलाते ही मार डाला, क्योंकि भगवान के लिए भीषण युद्ध खेल के समान ही तो है। उनका युग युग में जन्म केवल दुष्ट दैत्यों के ही विनाश के लिए और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए ही हुआ करता है, और वे इसी प्रकार पृथ्वी का भार दूर करते रहते हैं। हे विदुर, मैंने जैसा भी अपने गुरुवर से इस उत्तम चरित्र को सुना था, वैसा सब स्पष्ट तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, विदुर ने जब श्री मैत्रेय जी से इन भगवान वराह जी की परम कथा सुनी, तब उनके चित्त को परम आनंद प्राप्त हुआ और वे भगवत ध्यान में इतने मगन हो गए कि उन्हें अपनी देह की तनिक भी सुध बुध ना रही। हे शौनक जी, भगवान वराह की कथा सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस उत्तम चरित्र के सुनने पढ़ने से सर्व कामनाओं को प्राप्त कर मुक्ति को सहज ही प्राप्त कर लेता है। भगवान की कथा तो सर्वथा ही कल्याणप्रद होती है, जिससे घोर पापियों के भी पातक नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बोल श्री हरि भगवान की जय, बोल श्री वराह भगवान की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो श्री कृष्ण भगवान की जय, हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 20वां अध्याय, प्रजा सृष्टि उत्पत्ति की कथा 20वें माही। श्री महर्षि मैत्रेय ने कही, विदुर सो ताही। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, भगवान वासुदेव के परम मित्र श्री वेद व्यास सुत भक्त विदुर जी जिस समय अपने ज्येष्ठ बंधु धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण जी की आज्ञा ना मानने के अपराध से त्याग कर तीर्थ पर्यटन करने के लिए घर से निकल पड़े थे, तब भगत जन अनुगामी विदुर जी ने गंगा तट पर श्री महर्षि मैत्रेय जी की पवित्र पर्णकुटी पर कुछ दिन निवास कर उनसे और कौन कौन से प्रश्न किए, सो वह सब आप हमें सुनाइए और प्राणियों की भी सृष्टि का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, भगवत कथाओं को तो आप हमें निरंतर सुनाते ही रहिए, हमारे कान तो और कुछ भी नहीं सुनना चाहते। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों की इस प्रकार बात सुनकर तथा उनकी भगवत कथा के सुनने में उत्कट इच्छा हुई देखकर रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ईश्वर के ध्यान में अपने मन को लगाते हुए बोले, हे ऋषि ईश्वरो, विदुर जी ने भगवान के शुक्रावतार की उत्तम कथा ध्यान पूर्वक सुनी और प्रसन्नचित्त होते हुए पुनः उन्होंने महर्षि श्री मैत्रेय जी से प्रजा की सृष्टि के ही विषय में प्रश्न किया था कि जीवों की सृष्टि कैसे प्रकट हुई। इस प्रकार के विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, पहले तो दैव, अदृष्ट तथा काल, इन तीनों से ही महतत्व बना और फिर महतत्व से अहंकार तत्व प्रकट हुआ। अहंकार तत्व 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस तथा तामस। त्रैगुण्य अहंकार से शब्द आदि 5 तन्मात्राएं, आकाश आदि पंचभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिदेवता प्रकट हुए। इन सबों के एक साथ मिलने पर एक हेम वर्ण सदृश अंड उत्पन्न हुआ।
वह अंड जल के ऊपर 1000 वर्ष पर्यंत स्थित रहा। उस पर भगवान विष्णु निवास करते रहे। फिर भगवान की नाभि से कमल हुआ और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान की आराधना करते हुए ब्रह्मा जी ने फिर लोकों को अनेक प्रकार से रचा। प्रथम उनने अपने प्रतिबिंब से 5 विद्याओं को रचा। तब पांचों सृष्टि अंधकारमय रात्रि हो जाने से पितामह ब्रह्मा जी ने इनको रचकर छोड़ दिया। तब यक्ष किन्नरों ने उस रात्रि को अपने अधीन किया। तमोमय रात्रि से भूख प्यास प्रकट होकर बढ़ने लगी और उसी कारण से यक्ष किन्नर भूख से व्याकुल होकर जब ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए तत्पर हो गए, तब ब्रह्मा जी घबराकर कहने लगे, अरे तुम यह कैसा न्याय करते हो? तुम सब मुझसे ही प्रकट होकर मुझे ही खाना चाहते हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर ज्ञान स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी ने अपनी देह से सात्विक स्वभाव वाले देवता प्रकट किए। ब्रह्मा जी की जंघाओं से दैत्यों की उत्पत्ति हुई और वे महादुराचारी हुए। उन मत वाले दैत्यों को जब मैथुन की प्रबल इच्छा प्रकट हुई, तब वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए दौड़े। हे विदुर, इसी प्रकार दैत्यों की काम इच्छा देखकर ब्रह्मा जी को मंद हंसी आई, किंतु वे स्वयं उनसे नहीं बच सकते थे। अतः वे भागते हुए श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और वहाँ भगवान की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी वह अपवित्र देह त्याग दी। हे विदुर, ब्रह्मा जी के देह त्यागने पर कामोत्पन्न करने वाली संध्या प्रकट हुई। फिर असुरों ने उस संध्या रूपवती युक्ति को देखकर उससे ही विषय करने की इच्छा की और वे उस स्त्री के सौंदर्य का परस्पर प्रशंसनीय वर्णन करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने मूर्ख असुरों की ऐसी हार्दिक भावना देखी, तब अपनी उस कांति से गंधर्व और अप्सराओं को रचा तथा उसी समय उनने अपनी वह तेजमय देह छोड़ दी। हे विदुर, तब उस प्रकाशमय देह को गंधर्वों ने ले लिया। फिर ब्रह्मा जी ने निज आलस्य से भूत तथा पिशाचों को पैदा किया और भूत प्रेत आदि पिशाचों ने अपने जन्मकर्ता आलस्य, जमुहाई, नींद और अचेतन को ग्रहण किया। तदनंतर पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी जीवात्मा से साध्यगण एवं पितृगण प्रकट किए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी अंतर्धान शक्ति द्वारा सिद्ध विद्याधरों को प्रकट किया और उनको देह के अंतर्धान होने की शक्ति दे दी। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से किन्नर तथा किम पुरुषों को प्रकट किया, जो वे सदैव प्रातः काल में गान किया करते हैं। उनके शरीर से नागों की उत्पत्ति हुई। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने इतनी रचने के पीछे अपने मन से मनुओं को प्रकट किया तथा उनको निज देह अर्पण कर दी और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट करके उनको तपस्या, समाधि, वैराग्य आदि प्रदान कर अपने कर्तव्य पर आरूढ़ किया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। और श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्री सुखदेव जी भगवान की जय।